Hello everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, क्योंकि बड़े सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो अब आप लोगों के लिए गारंटेड क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं 7 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। टोटल हमारे 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 3 टॉपिक अभी हमारे बचते हैं। एक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा जो है वो सेट के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद सेट, रिलेशन और फंक्शन के बेस पे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आज से आपके लिए सारी क्लासेस मैं लेके आऊँगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि बड़े सारे बच्चे ऐसी डिमांड कर रहे थे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 में से 8+ मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। सिलेबस के साथ साथ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप रेगुलर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। सो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इसका मतलब आपके लिए ये है कि आपकी जो रिवीजन है वो हो जाएगी किस चैप्टर की, सेट चैप्टर की, ठीक है। तो बेसिक क्लास है, बड़े ध्यान से पेन नोटबुक के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। गारंटी है इस चैप्टर का भी 1 नंबर आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं सबसे इजी टॉपिक्स की बात करूं तो उनमें से अगर 4 टॉपिक इजी मैं उठाऊं 10 में से, तो वो एक उनमें से रिलेशन एंड फंक्शन है। तो जो भी बच्चा नॉन मैथ बैकग्राउंड से है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी आराम से यहाँ से 1 नंबर जो है वो अपना स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये जो रिलेशंस हैं ये बेसिकली आएंगे किसके बीच में, ये आएंगे आपके सेट्स के बीच में। मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो रिलेशन ए का बी के साथ कैसे होगा, क्या होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। आप लोगों को पता है इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ठीक है। और वहाँ पे ये बोला जाता था फाइंड f ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, जो x की वैल्यू यहाँ है वो राइट हैंड साइड में पुट कर देते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है फंक्शंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इस चैप्टर में जो आएगा वो आएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट्स की क्लास आपने अच्छे से पढ़ी हुई है पहले, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास हमारी पूरी रहेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम लोग बात करेंगे। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, और सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो मैंने एक लेट एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट है एक सेट है बी। तो हम लोग लिखेंगे कैसे उसको, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या लिखा जा रहा है, इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या वहाँ पे रूल लगेगा, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करें, मान लो सेट ए है मेरे पास। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको आप 1 सेकंड में समझ जाओगे सारे के सारे बच्चे। सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2, और एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 3 और 4। अगर मैं आपसे कहूँगा कि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के बताओ ए और बी की, तो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एक सेट बनेगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक सेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें बनेंगे पेयर्स, क्योंकि A इंटू बी 2 सेट हैं। तो आपके लिए 2 पेयर आपको लेने पड़ेंगे, 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, यानी कि एक पेयर बनेगा, ठीक है। 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, एक पेयर बनेगा। लेने कैसे है, इस तरह से आपको पता है ये लिखे जाते हैं, ठीक है। जो पहले आपका सेट लिखा गया होगा उसका एलिमेंट पहले लिखा जाता है, और बी जो सेकंड वाला सेट है उसका एलिमेंट सेकंड जगह पे लिखा जाता है। अब कितने होंगे ये टोटल, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक वर्ड आपका आएगा ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ORDERED, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब है कि आपने क्या करना है, पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है उसके साथ हर एक एलिमेंट जो सेकंड सेट का है उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का पहले 3 के साथ आएगा, ठीक है।
सेकंड अगर मैं बात करूं तो 1 के साथ कौन आएगा 4। अब सेकंड के खत्म हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे सेट ए का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे। तो ये भी इस तरह से 2, ये किसके साथ लिखा जाएगा पहले बी के पहले एलिमेंट के साथ, और देन किसके साथ लिखा जाएगा बी के सेकंड एलिमेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। अब बात करते हैं एग्जांपल की जो हमें दी गई है। तो ए अगर सेट है 2 कलर्स का, एक उसमें रेड है एक ब्लू है। बी सेट है उसमें 3 एलिमेंट है BCS। अब अगर मैं बात करूं कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपने पहला एलिमेंट लेना है सेट ए का, उसके साथ ऑर्डर पेयर बनाना है सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ, सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है। तो रेड के साथ सबसे पहले कौन आएगा बी, तो रेड के साथ हमने क्या ले लिया बी, ठीक है। नेक्स्ट रेड के साथ क्या आएगा सी, तो रेड के साथ क्या आ गया स्टूडेंट सी। आगे रेड के साथ क्या आएगा एस, तो रेड के साथ आ गया एस। सिमिलरली ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस। ये हमारा क्या है, ये हमारे पेयर्स हैं। अगर मैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको एक सेट की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, इसी से मिलता जुलता। ओके, सो बात करेंगे अगर इसको जनरल फॉर्म में लें कि अगर 2 सेट हैं P और Q, ठीक है, उनके कुछ एलिमेंट हैं, उनको हम लोग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक साथ ग्रुप में करके लिखें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में। लिखेंगे कैसे, इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, स्मॉल p और स्मॉल q। और होगा क्या, जो पहले एलिमेंट है वो उसकी सारी की सारी वैल्यूज कहाँ से उठाएंगे हम लोग, जो आपका पहला सेट होगा। फॉर एग्जांपल p इंटू क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहली जो वैल्यूज हैं वो सारी कहाँ से आएंगी आपकी, वो आपकी आएंगी p से। और सेकंड वाली वैल्यूज यानी कि q सारे के सारे कहाँ से आएंगे, आपके सेकंड वाले सेट से। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो एक दो एग्जाम्पल समझेंगे तो फिर आपको और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इसी तरह से इजी तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। बस अब आप लोगों से मुझे पहली बार कोई चीज़ आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आप लोग इस सेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं गारंटी लेता हूँ मैथ सेक्शन में आपका एक भी नंबर आसानी से जाने नहीं दूंगा, ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिस की बात होगी, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट्स की बात होगी। बाकी जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं उसमें अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे को, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे टेलीग्राम कर सकता है, तो मैं उसके रिगार्डिंग या फिर वीडियो में भी कमेंट बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर से आपको वो चीज़ रिवीजन क्लासेस के तौर पे हम लोग ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डेफिनेशन 1 आपकी आ गई। कोई भी 2 नॉन एम्प्टी होने चाहिए सेट जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ कोई भी प्रोडक्ट जो है पॉसिबल नहीं है। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब यही समझना कि पहले पे हमेशा पहले सेट की वैल्यूज और सेकंड पे हमेशा सेकंड सेट की वैल्यूज। तो ये उसकी जनरल फॉर्म रहेगी P इंटू क्यू, यानी कि कार्टेशियन, इसको रीड कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ P एंड Q सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग इसको रीड करते हैं। ये आप लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में पहले पढ़ा हुआ है, क्लियर। अब इसके बाद बात कर रहा है कि अगर दोनों में से एक नल सेट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर उनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो क्या रहेगा आपका फाई रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नॉन एम्प्टी सेट्स का ही ले सकते हैं, क्लियर। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कोई भी आप एग्जांपल लेके उठा के देख सकते हो। मान लो सेट ए है और आपका सेट बी है, क्लियर। इन दोनों की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लेनी हो तो हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, a इंटू बी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, एक सेट की फॉर्म में लिखे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखे जाएंगे, और पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है उसके साथ सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि DL के साथ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा 01, देन DL के साथ 02, सिमिलरली हर एक एलिमेंट लिखा जाएगा, और इस तरह से हम लोग ये हमारे पास आएगा आपके पास। ठीक है, तो आई होप अगर आपको क्लियर हो गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देंगे यस सर।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी जो फीलिंग्स है पढ़ाने की थोड़ी और ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि अभी ड्यूटी जो बैंक जो है जल्दी बंद हो जाता है, 2 बजे छुट्टी हो जाती है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम को अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि टाइम ये बड़ा ख़राब चल रहा है सबके लिए। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इस वे में मैं जो है इसको अच्छा बनाऊँ आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यस सर सभी ने लिख देना है। लेट्स सी। ओके, सो फिर ये एक बार फिर एग्जांपल, अगर ए सेट के एलिमेंट A1 A2 है और बी के B1 B2 B3 B4 हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट कर ली होगी कि अगर यहाँ पे ए के एलिमेंट है 2, ठीक है, और बी के एलिमेंट है आपके पास 4, तो इनके जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 आपके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2 सेट दिए गए हैं, इसके एलिमेंट हैं 4, इसके एलिमेंट हैं 5, तो इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो कि इसमें इतने टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ये भी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो है आज की क्लास की समरी रहेगी, यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, बस इसी के बेस पे आज की पूरी क्लास हमारी टिकी हुई है। कह रहा है 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया XY इज इक्वल टू 5 एंड 6। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उनको हम इक्वल इसी तब लिख सकते हैं अगर पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो। मतलब इन केस अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं दी जाती है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि x की वैल्यू होगी 5 और y की वैल्यू क्या होगी 6। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। बात करेंगे सेकंड की। अगर ए सेट में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं और b सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं, तो वो आपके a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, p q। ये हमने ऑलरेडी बात कर ली, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक सेट में 3 वैल्यूज़ हैं और दूसरे में 4, तो टोटल उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12। उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट कह रहा है कि अगर ए और बी आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी भी आपका नॉन एम्प्टी सेट ही बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी ये चीज़ है। इसी तरह से अगर 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हो तो हम आराम से ले सकते हैं, तो उसमें ट्रिपलेट्स बनेंगे। 2 में पेयर बनता था तो इसमें ट्रिपलेट बनेंगे, इस तरह से पेयर्स आपके बनेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ए ये वाली वैल्यू आपकी इस सेट से आएंगी, यानी कि ए से आएंगी, ये वाली वैल्यूज़ आपकी इस सेट की सारी वैल्यूज़ आएंगी और इसमें ये वैल्यूज़ आएंगी, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है, इस तरह से 2 सेट में टोटल नंबर ऑफ पेयर आपके बनेंगे। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोगों को मैंने इसलिए कहा था कि सेट चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात होगी, यूनियन की बात होगी, तो वो चीज़ें हमारे लिए रिपीट हो जाएंगी। तो 3 सेट आपके पास गिवन है A, B एंड C, और पूछा गया है बताओ A क्रॉस पर A मल्टीप्लाई B इंटरसेक्शन C। तो मतलब हमें पहले क्या निकालना होता है, ब्रैकेट वाली चीज़। तो A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो दोनों में हो, वो एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो B और C में देखना है 3 4 और 5 4 5 6। तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है। तो अब आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसका, A सेट का A इंटू B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो एक एलिमेंट लिख लिए, इंटू कौन क्या लिखा जाएगा आपके पास, 4 लिखा जाएगा। क्लियर, ये किस फॉर्म में है, आपके सेट के फॉर्म में होंगे। क्लियर। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, तो 1 के साथ पहले क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, सेकंड 2 के साथ 4 लिखा जाएगा, देन 3 के साथ 4 लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा पार्ट नंबर 1 का। ये चीज़ आपको करने आनी चाहिए स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे a मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन a इंटू सी। तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होगी, तो लेट्स सी ये कैसे बनेगा। a और b के ऑर्डर पेयर लिखेंगे सबसे पहले, कैसे लिखे जाएंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4। ठीक है, ये आ गया आपका एक सेट। क्लियर। बात करेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन लेनी है, साथ में लिखना है a इंटू सी। तो a और c में क्या लिखा जाएगा आपके पास, 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 4 2 5 2 6, सिमिलरली 3 4 3 5 एंड 3 6। क्लियर। अब इन दोनों की हमें क्या लिखनी है, इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो दोनों में हो आपके पास। ठीक है, तो दोनों में चेक कर सकते हैं। 1 3 यहाँ नहीं है तो ये नहीं आएगा, 1 4 दोनों में है तो यस ये आपका लिखा जाएगा। 2 3 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, 2 4 यस है तो लिखा जाएगा। देन 3 3 नहीं है, नहीं लिखा जाएगा, 3 4 है, यस है तो लिखा जाएगा। क्लियर। तो बस ये आपके 3 ऑर्डर पेयर इस सेट में आएंगे, सेट नंबर 2 में। क्लियर है बात, वेरी गुड। बात करते हैं थर्ड की। तो इस तरह से सिंपल है ये, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बी के साथ यूनियन लेना है सी का। तो यूनियन में हम लोग कौन से एलिमेंट्स उठाते हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट दोनों सेट के, बट रेपिटेशन का ध्यान रखना है, रिपीट वाले हमने नहीं लेने हैं। तो एक बार 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एंड 6। ठीक है, अब 1 के साथ लेने हैं तो ऑर्डर पेयर 1 के क्या क्या हैं, 1 2 एंड 3, और उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है 3 4 5 एंड 6। तो ये ऑर्डर पेयर आप लोग खुद लिखेंगे सारे के सारे, आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, ताकि आपको भी अपने हाथ से करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि टोटल हमारे पास पेयर कितने बनेंगे, इसमें 3 यहाँ पे हैं वैल्यूज़ और 4 वैल्यूज़ यहाँ पे है। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे स्टूडेंट, टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास 12। क्लियर। पार्ट नंबर 4 की बात करें, आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसको आप लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। यस, सो एग्जाम्पल नंबर 4, पहले हम लोग 2 सेट्स की मल्टीप्लाई करा रहे थे, अब हमें कितने की करानी है स्टूडेंट्स, 3 की। इसका मतलब 1 2 इंटू 1 2 एंड इंटू 1 2। मैंने बताया था आपको कि जब 3 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी तो हम लोग 3 3 वैल्यूज उठाएंगे। ठीक है, तो पहली A B और C, थोड़ा क्लियर करने के लिए सबसे पहले A के लिए 1 ले लिया। ठीक है, सिमिलरली B का यहाँ से 1 ले लिया, सिमिलरली C का यहाँ से 1 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो 1 इसी का 1 ले लिया, इसका 2 ले लिया और इसका 1 ले लिया। क्लियर। नेक्स्ट 1 इसका ले लिया, देन इसका 1 ले लिया, देन इसका 2 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसके सेट लिखेंगे, इसके आप लोग पेयर्स बनाएंगे। तो ये टोटल पेयर आपके कितने बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को देख लेना है। ये आप लोग काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा कि ट्रिपलेट हम लोग इसमें किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी, ये आपके लिए जनरल फॉर्म में दी गई है। तो ये बस जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये वही आपका लिखा गया है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपके लिए रिवर्स कंक्लूजन आपको निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर। सो आप लोगों ने देखना है यहाँ पे, वो कह रहा है फाइंड A एंड B, A और B आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पता है जब भी ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं तो A सेट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट A के लिए कौन कौन बनेगा, देखो A का आया क्या क्या है, P आया है, उसके बाद फिर P आया है, बट सेट के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती तो ये हम नहीं लिखेंगे। देन M आया है तो हम M लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली B सेट के अंदर एक वैल्यू Q आ रही है और एक वैल्यू R आ रही है। तो ये आपके लिए रिवर्स कंक्लूजन टाइप में था, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बात करेंगे ट्रिपलेट की। मुझे लगता थी कुछ बच्चे को हो सकता है यहाँ दिक्कत आ जाए, तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है
यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स आपके सिमिलरली बनेंगे। कितने पी में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट? 2। सिमिलरली इसमें भी 2 है, इसमें भी आपके पास 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 एलिमेंट्स आपके पास टोटल यहाँ पे बनेंगे। 8 ऑर्डर पेयर आपके पास यहाँ पे बनेंगे। अब इसको आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग 3 कॉइन्स की टॉस मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ाई थी। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसमें से कुछ मैं अभी आपको हिंट दे दूंगा, तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास करने से पहले सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशंस किस तरह से डिफाइन होते हैं एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर। ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे, आपके 3 वर्ड्स आएंगे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये 4 क्लासेस में आपका खत्म होगा। इसी वीक के अंदर इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब बस आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। तो लेट्स सी क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको इक्वल हुए 2 ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं। और हम लोगों ने आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर पहली प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था कि 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे अगर पहला एलिमेंट उसका पहले के बराबर हो और सेकंड के बराबर हो। तो उसी प्रॉपर्टी का आप लोगों ने यूज करना है यहाँ पे। तो हम लगाए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x + 3/1 इज इक्वल टू 5/3। तो बस इक्वेट करके आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3 करेंगे, तो वहां से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है कह रहा है, और बी सेट के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के साथ बी। तो ये आपको पता है, जब भी 2 सेट की मल्टीप्लिकेशन होती है तो ऑर्डर पेयर बनते हैं। और कितने बनते हैं? जितने ए में एलिमेंट्स हों और इनटू जितने बी में एलिमेंट हो। तो ए में कितने दिए गए हैं स्टूडेंट्स? 3। बी में हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 पेयर्स आपके पास बनेंगे। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी में ये दिया गया है एच में, और बोला है जी इंटू एच निकालो और एच इंटू जी। तो आइए आप लोग आराम से ऑर्डर पेयर बना सकते हो। दोनों केसेस में बनेंगे कितने? 2 एलिमेंट इसके हैं 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट आपके दोनों में बनेंगे। लिख आप इसको खुद लोगे, ये आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, और आप लोग बताओगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही लिखी गई हैं या गलत लिखी गई हैं। क्लियर? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सिमिलरली ट्रिपलेट आप लोगों ने लिखने हैं। ट्रिपलेट बनेंगे कितने? ए में एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इसमें आपके ट्रिपलेट्स बनेंगे। लिखने आप लोगों ने खुद हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ए इंटू बी आपके पास ये दिया गया है और बोला गया है ए एंड बी। तो ऐसी एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ए की वैल्यूज़ कौन सी आएंगी? जो आपके पहली वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पे ए बी बी, तो ए में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कौन कौन है? ए और बी। और सेट बी के अंदर सेकंड वाली वैल्यूज होंगी एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई। ठीक है, तो इजी क्लास लगी होगी आपको आज की। तो ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ठीक है, और ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बात हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि कितने सब सेट होंगे ए इंटू बी के। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सेट चैप्टर जब आपको सर ने पढ़ाया होगा तो उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी कि नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ सब सेट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी सेट के अंदर मान लो 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 3। तो उसके सबसेट कितने बनते थे? 2 की पावर n, यानी कि अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। बस इसी से मिलता जुलता कुछ है बस। तो हम लोग उसको अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। तो चलो छोड़ो। अगर ऑर्डर पेयर मान लो 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, अगर टोटल 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ए इंटू बी में, तो उनके सबसेट कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? 2 की पावर p इंटू क्यू। p इंटू क्यू मतलब p क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2। तो अगर 6 है तो 2 की पावर कितनी बनेगी स्टूडेंट? 6। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे और 4 क्लासेस में इस चैप्टर को मैं आपको ख़त्म करा दूंगा। अगर सेट चैप्टर में कोई आपको दिक्कत है, आपको लगता है कुछ कमी पेशी रह गई है या किसी भी चैप्टर में लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ।